चूंकि इस चुनाव का ये परिणाम जनता के जनादेश के अनुकूल नहीं है। जब आप जमीन पे जाते हो तो जनता कुछ और कहती है और परिणाम कुछ और कहता है। और ये जो सिलेक्टिव अनपॉपुलरिटी मोदी जी की दिखती है कि भाई मोदी जी यूपी में अनपॉपुलर हो गए, अयोध्या जी में अनपॉपुलर हो गए, महाराष्ट्र में अनपॉपुलर हो गए, कई ऐसे राज्यों में अनपॉपुलर हुए और दिल्ली में भी पॉपुलरिटी बरकरार है। तो ये जमीनी हकीकत से कहीं दूर है। अब ये जब हमने मालूम किया तो एक ही परसेंटेज है भाजपा कैंडिडेट्स का 700 सीटों पे और इंडिया अलायंस का कैंडिडेट्स का। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये भी एक सवाल है। जिन ग्राउंड्स पे मैंने चैलेंज किया है इलेक्शन, पहला ग्राउंड है कि जो परमिटेड एक्सपेंडिचर है 95 लाख का, उससे कहीं ज्यादा भाजपा के कैंडिडेट ने खर्च किया और इलेक्शन कमीशन ने उनकी मदद, जो शुरू से करते आए, मदद करके जो एक्सेस है एक्सपेंडिचर उसको पार्टी अकाउंट में शिफ्ट करवा दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। दूसरा, जिस प्रकार से इलेक्शन वाले दिन हर पोलिंग बूथ पे भाजपा का जो पोलिंग एजेंट है वो इस प्रकार का पैम्पलेट लेके बैठा हुआ था, जहां के 100 मीटर तक आप नहीं लेके इस प्रकार के पैम्पलेट लेके घूम सकते हैं, और बकायदा वोट सोलिसिट कर रहा था, वोट मांग रहा था, बैलेट नंबर 1 कह के। तो ये दूसरा है। और करीब करीब हर बूथ पे ये हुआ। अगर मान लीजिए मेरा जो हारने का मार्जिन है 78,000, अगर 40,000 इसको इधर कर दें तो खत्म हो जाता है चुनाव उनका। 40 वोट भी मान लें, 30 वोट भी मान लें, 1500 बूथ हैं, 1500 गुने 30 कर लें, 45,000 होता है ये। अगर हर पोलिंग बूथ पे आप 30 वोट का भी बेनिफिट उनको दे दें इस कारण से, तो चुनाव का परिणाम कुछ और हो जाएगा। तीसरा, जिन बुजुर्गों से घर जाकर के वोट लिया गया, इलेक्शन कमीशन ने भाजपा के लोगों को खुली छूट दी। सिर्फ भाजपा के लोग ही गए उनके घरों में वोट मांगने के लिए, वोट दिलवाने के लिए। और नेचुरल सी बात है, जो वोट दिलवाने जाएगा उसके फेवर में वोट डलेगा। आम आदमी पार्टी को बिल्कुल नहीं पता इलेक्शन कमीशन ने, तो बांसुरी स्वराज को इस प्रकार से फेवर किया गया। चौथा, राजकुमार आनंद जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हुआ करते थे, उनको 10 अप्रैल 2023 को 24 को रिजाइन करवा करके बसपा से टिकट दिलवा करके चुनाव लड़वाना और फिर भाजपा में ज्वाइनिंग करवा देना, ये साबित करता है कि भाजपा ने उनको खड़ा ही किया कि बांसुरी स्वराज को हेल्प करो। आपने अलग अलग ग्राउंड गिनाए, लेकिन उनका आधार है, उनका कहना है कि जो अपनी और पांचवा आप ये देखें कि किस प्रकार से धर्म का इस्तेमाल हर तरफ किया गया। और छठा, कि जो व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर था, वो रिटर्निंग ऑफिसर माननीय पीयूष गोयल जी जो भाजपा के बड़े नेता हैं, उनके सेक्रेटरी की वाइफ हैं। तो ये क्यों नहीं रिवील किया कैंडिडेट्स को पहले? किस प्रकार से पूरे इलेक्शन को फर्ज करने का प्रयत्न किया गया भाजपा के द्वारा? मैं अभी ईवीएम पे सवाल वो अलग है, बट उसके अलावा ये सारे जो ग्राउंड्स मैंने बताए हैं। इसलिए आज इलेक्शन पिटीशन तो कल फाइल की गई थी, परसों फाइल की गई थी, और 22 तारीख को उसकी हियरिंग है। लेकिन उनका कहना है कि जो उनका क्या कहना है भैया, उनका जो कहना है वो अभी देखेंगे। हमने तो पूरे चुनाव में कहते रहे कि आगे कम से कम डिबेट तो कर लो, डिबेट से भागते रहे। तो आज क्षेत्र की जनता भी जानती है और नई दिल्ली लोकसभा की जनता भी जानती है कि कौन, किसने क्या, कहां, किसके लिए किया। आपको क्या उम्मीद है कोर्ट से और क्या कुछ मांग कर रहे हैं? देखो, हम तो कर्म हैं, हम तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, हम कर्म विश्वास करते हैं, फल तो उसके हाथ में। लेकिन क्या मांग क्या है आपकी? मांग हमारी ये है कि भाई इन आधार पे जो करप्ट प्रैक्टिसेज अडॉप्ट किए गए भाजपा के उम्मीदवार के द्वारा, इसके आधार पे आरपी एक्ट के अनुसार उनका जो इलेक्शन है उसको रद्द किया जाए और फिर से चुनाव कराया जाए। एक दूसरा मामला है जो अभी यूपी में, और दुकानों के सामने नेम प्लेट लगाना है। ऑल पार्टी मीटिंग थी संसद सत्र से पहले, उसमें भी ये मामला उठा। एनडीए कई घटक दल भी से लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं ये देख पा रहा हूं कि भाजपा के पास समाधान नहीं इस देश के मुद्दों का। बेरोजगारी इतना बड़ा मुसीबत है, भाजपा को एग्जाम नहीं करवा पा रही यहां पे अनबायस तरीके से। हर पेपर लीक हो रहे हैं। नीट का चल रहा है वहां सुप्रीम कोर्ट में केस, उसमें थप्पड़ पे थप्पड़ लग रहा है भाजपा को। लेकिन भाजपा अपने इस प्रकार की हरकतों से बाज नहीं आएगी।
मेन मुद्दों पे कभी काम नहीं करेगी भाजपा। भाजपा इस देश को गर्त में ले जाने के लिए सुनिश्चित कर रही है।